हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेम इज़ अनीता यादव। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मींस पीएमआई पढ़ने जा रहे हैं हम। आइए देखिए इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूलाज हमारे पास हैं 1। ये जो फॉर्मूला है जो हमारे इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है, फॉर्मूला 1 + 3 + 5 + 7 अप टू ये हमारा एंड टर्म तक जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 2k-1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास वो होगी k²। ठीक है, इफ़ यहाँ पे 2n-1 होता, n कोई टर्म होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाता n²। ओके, n² तक। फिर हमारे पास दिस इज़ फर्स्ट फार्मूला, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला था। सेकंड फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1 + 2 + 3 + अप टू n तक अगर हमारे पास है तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है n+1/2। ये हमारा इसके लिए है। थर्ड फार्मूला है हमारे पास, इफ़ 1² + 2² + 3² अप टू n²। ठीक है, n² तक होगा तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास n+1 2n+1/6। क्लियर। फिर देखो, फिर हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला हो जाता है, ये फोर्थ फार्मूला जो हमारे पास है वो है 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³। ये हो जाता है हमारे पास n+1/2 ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है। देखिए ये जो सारे फार्मूलाज हैं ये हमारे क्या है, इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे। ओके, तो देखो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम पीएमआई पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसे शॉर्ट फॉर्म में पीएमआई बोला जाता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स करेंगे। देखो एग्जाम्पल्स ही बच्चों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो हम इन एग्जाम्पल से शुरू करेंगे कि कैसे ये हुआ है। देखो पीएमआई में होता क्या है, बेसिकली सब क्वेश्चनों में एक ही पैटर्न लगेगा। पैटर्न क्या है वो, सबसे पहले हमें जो भी गिवन है उसमें हम पुट करेंगे, पुट n=1। देन फॉर n=k के लिए हम उसे सेटिस्फाई मानेंगे कि वो हमारा सेटिस्फाई है। एंड देन n=k+1 के लिए हम उसे ट्रू प्रूव करेंगे। ओके, मेन पैटर्न जो है हमारा वो यही है, पुट n=1 देन n=k के लिए हम ट्रू मानेंगे एंड n=k+1 के लिए क्या उसे प्रूव करेंगे, ट्रू प्रूव करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन होता कैसे है, इसे हम करते हैं। देखो सबसे पहले हम, ये हमारे पास क्या है, LHS है और हमें इसे प्रूव करना है RHS के इक्वल। तो देखो हम सबसे पहले LHS लेके चलेंगे। तो हमने LHS लिया PN। देखो ये क्या है हमारे पास, सीरीज है तो इसे PN से डिनोट करते हैं, ये एक स्टेटमेंट है। तो ये क्या है हमारे पास, 1² + 2² + 3² + 4² अप टू n²। तो देखिए ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, हेयर पुट n=1। देखिए 1 पुट करेंगे हम सबसे पहले इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। देखिए अगर हमने यहाँ पे n की जगह पे, यहाँ पे देखो अगर मैंने n की जगह पे 1 पुट किया तो इट मीन्स हमारे पास P1 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 1² विच मीन्स 1, ये आ जाएगी हमारे पास। और जो हमारा RHS है, RHS को देखो, RHS में पुट करेंगे, RHS इक्वल्स टू पुट n=1 RHS में पुट करते हैं। दैट मीन्स 1 + 1 + 1 एंड 2 × 1 2 + 1 अपॉन में 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ 2 + 1, ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 6 विच मीन्स इक्वल्स टू 1। तो देखो ये भी वैल्यू क्या आई हमारी, 1 के इक्वल आई। इट इम्प्लाइज LHS = RHS, ये हमारा सेटिस्फाई करता है। तो हम लिखेंगे
दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. ओके, फर्स्ट हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया. हमने n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव कर दिया. अब देखो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करते हैं. हमने क्या एज्यूम किया, एज्यूम दैट पी एन, हम इसे पी एन पी के ले रहे हैं कोई टर्म, ठीक है. पी के इज़ ट्रू, फॉर के लिए ये ट्रू है, ट्रू फॉर सम पॉजिटिव नंबर. देखो किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए हमने इसे क्या मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने इसे ट्रू मान लिया. इफ़ ये ट्रू होता है तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जो हमारी स्टेटमेंट है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, दैट मीन्स ये ट्रू होगी, ये ट्रू होगी. इट इम्प्लाइज दैट क्या होगा हमारे पास, दिस मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू के स्क्वायर इक्वल्स टू के प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन में 6. ये होना चाहिए हमारा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी हमारे लिए. अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. क्लियर. अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रूव करेंगे. नाउ वी विल प्रूव दैट P फॉर P के एन के प्लस 1 के लिए ये हम क्या लेंगे, इज़ ऑल्सो ट्रू. हमें ये प्रूव करना है. ओके, इसके लिए क्या होगा, ये ऑल्सो ट्रू होगा. तो अब देखिए दैट मीन्स हमें क्या लेके चलना है, हम क्या लेंगे, हमें लेना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू यहाँ पे क्या आएगा, देखिए के स्क्वायर आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे के की जगह पे हम एन की जगह पे के प्लस 1 रखेंगे. दैट मीन्स ये हो जाएगा के प्लस 1 होल स्क्वायर. क्लियर इतनी बात सबको. आगे देखो, आगे फॉर इक्वेशन 1, देखो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है. इसके थ्रू मैं इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ, देखो दिस इज इक्वल्स टू दिस. तो दैट मीन्स ये हो जाएगा के प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस के प्लस 1 होल स्क्वायर. क्लियर बच्चों. अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, देखो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं. ये हो जाएगा के प्लस 1, ये हो जाएगा 2k प्लस 1 प्लस यहाँ पे एलसीएम 1 आया तो दिस इज 6 के प्लस 1. देखो इसे मैंने ब्रेक कर लिया, के प्लस 1 प्लस के प्लस 1. ओके, ये हो गया हमारे पास. अब क्या करेंगे, देखो हम अब यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, के प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं. टेक के प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, के 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 1 अपॉन 6. देखो ये हो जाएगा हमारे पास. अब इसे के प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, इसे मल्टीप्लाई कर दो. ये हो जाएगा के प्लस 1 विच इज़ 2k स्क्वायर प्लस के प्लस 6k प्लस 1. ओके, एक्चुअली ये 6 होगा, 6 अपॉन 6. इतना सबको क्लियर हुआ. आगे देखो, आगे क्या करने वाले हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई कर लो. ये हो जाएगा के प्लस 1 एंड दिस इज़ 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6. ये आ गया हमारे पास. अब हम इसे क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर लेते हैं. देखो अगर मैं इसे मिडिल स्प्लिट से ब्रेक करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6. मिडिल स्प्लिट से किया, 6 2 जा 12, ये हमने किया. दैट मीन्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12. तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस ये हो जाएगा 4k प्लस 1 प्लस 6. ये हो जाएगा हमारे पास. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 2k, ये हो जाएगा 2 नहीं ओनली k कॉमन लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास k एंड 2k प्लस 3.
ओके, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा विच इज़ 2k + 3, और यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2k + 3 एंड दिस इज़ k + 2। क्लियर है बच्चों इतनी बात। अब देखो अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हमारा है k + 1 एंड दिस इज़ 2k + 3, और ये हो जाएगा k + 2 अपॉन में 6। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है, इफ़ मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे k + 1 पुट किया, देखो मैंने इसको k + 1 यहाँ पे मैंने यहाँ पे k + 1 पुट किया, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट k + 1, तो ये क्या हो जाएगा k + 1 एंड दिस इज़ k + 1 + 1, और ये हो जाएगा 2k + 1। देखो यहाँ पे ध्यान देना, हम k की जगह पे k + 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक मत करना। दिस इज़ 2k + 1, ये हो जाएगा हमारे पास, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा देन +1 अपॉन में 6। तो इसे सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ k + 1 एंड दिस इज़ k + 2, एंड ब्रैकेट में देखो ये हो जाएगा 2k + 2 एंड +1, ये हो जाएगा हमारे पास 2k + 3 अपॉन 6। ये क्या आया हमारा RHS आया, दिस इज इक्वल्स टू RHS, और देखो हमने जो आंसर निकाला वो भी तो इसी के इक्वल है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारे किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया व्हेन k n इक्वल्स टू 1, जब ये n इक्वल्स टू 1 है, एंड फॉर n इक्वल्स टू k के लिए हमने ट्रू कर दिया, लेट किया था, देन k + 1 के लिए हमने इसे ट्रू कर दिया। ठीक है, ये ट्रू हो गया हमारे पास, दैट मीन्स दिस इज सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाई हमने कर दिया। 10 p k + 1 इज ट्रू, ये हमारा ट्रू हो गया। इट इम्प्लाइज दैट अगर आपका फॉर n इक्वल्स टू 1, फॉर n इक्वल्स टू k एंड k + 1 के लिए भी ट्रू हो जाता है, इट मीन्स बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट, हम लिखेंगे द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू। ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। बताओ बच्चों इतना समझ में आया? मैम एक बार दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फॉर n इक्वल्स टू k, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए लेंगे हम, n इक्वल्स टू 1 के लिए लेके फिर n इक्वल्स टू 1 के लिए हमने यहाँ पे LHS में पुट किया, RHS में पुट किया, तो हमारा सेटिस्फाई कर गया, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। अब इसी को हम फॉर k के लिए ट्रू लेंगे, यहाँ पे हम पहले से ही ट्रू लेंगे उसे, हमें मेथड में यही है कि आपको ट्रू लेना है, देन हमें n इक्वल्स टू k + 1 के लिए उसे सेटिस्फाई करना है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। तो हम LHS लेके चले, यहाँ पे हमेशा पैटर्न यही रहेगा, देखो सेम पैटर्न रहेगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे हमें यहाँ पे k तक की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, ठीक है, और इसी की वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ पे, उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा क्या आ गया, RHS के इक्वल हो गया। दैट मीन्स फॉर k n इक्वल्स टू k + 1 के लिए भी ये क्या है, ट्रू है हमारे पास। क्लियर बच्चों बताओ? यस मैम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके एग्जांपल्स इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट है जो बिल्डअप हो जाए, क्वेश्चन सारे समझ में आ जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2n ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। देखो अब आपको सेटिस्फाई करना है, दैट मीन्स मुझे क्या गिवन है, Pn इक्वल्स टू 2n ग्रेटर देन n, मुझे ये गिवन है। अब मैं सबसे पहले मेरा मेथड क्या होता है, वो होता है फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो देखो पुट करो यहाँ पे 2n ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 1, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस 2 इज ग्रेटर देन 1, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू आ गया हमारे पास फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। नाउ हम क्या करेंगे, एज्यूम दैट pk, ओके, pk is true for
any positive integer के लिए हमारा ट्रू है। तो अब देखो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे फॉर एन इक्वल्स टू के हो गया हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, पी के जो है वो मेरे पास आ जाएगा पी के इक्वल्स टू 2 पावर के ग्रेटर देन के। क्लियर हुआ बच्चों, बताओ। 2 पावर के ग्रेटर देन के हो गया हमारे पास। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो एज्यूम कर लिया। अब हम लेंगे फॉर n इक्वल्स टू के प्लस 1। के प्लस 1 के लिए क्या करना है, हमें इसे ट्रू करना है। टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू 1 दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, तो अब इसको n इक्वल्स टू 1 के लिए लेट कर लेते हैं। तो देखो फॉर n इक्वल्स टू के प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन के प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम इसका LHS लेके चलेंगे विच इज़ 2 पावर के प्लस 1। ओके, अब देखो इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, जब भी पावर में होता है तो हम उसके जो है पावर्स अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पावर के इक्वल्स टू 2 पावर 1। ये हो गया हमारे पास, हमने इसे अलग कर लिया। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है 2, जो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, यहाँ पे गिवन है 2k इज़ ग्रेटर देन k, मीन्स 2k की वैल्यू क्या है, जो k से ग्रेटर है। तो देखो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, और यहाँ पे जो k है वो 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे मैं ये 2k जो है इसको मैंने लिख दिया k। ये क्या हो गया मेरे पास, इज़ ग्रेटर देन k इंटू 2, और k इंटू 2 को मैंने लिख दिया k प्लस k लिख दिया। अब हमने देखो यहाँ पे किया था 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे ये k प्लस k हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k प्लस 1। ये लिख सकते हैं हम इसको। देखो k प्लस, सपोज दैट 2 लोगे तो 2k की वैल्यू 2 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 2 प्लस 1। देखो 3 से तो ग्रेटर है 4, तो ये सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स मैंने जो लिया है वो सही लिया है। अगर 3 लोगे, 3 प्लस 3 ग्रेटर देन 3 प्लस 1, दैट मीन्स 6 इज़ ग्रेटर देन 4। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। दैट मीन्स मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो इससे हमारा क्या प्रूव हो गया, इट इम्प्लाइज दैट मैंने प्रूव कर दिया 2k प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन k प्लस 1। क्लियर है बच्चों, बताओ मुझे। यस मैम। इसके इक्वल प्रूव कर दिया। अब क्या लिखना है, देखो यहाँ क्या करना है हमें, ये क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 2 पावर k डॉट k, ये 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, हमने इसको अलग अलग ब्रेक करके लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, देखो दिस इज़ 2 पावर k इंटू 2। अब मैं यहाँ पे ये जो 2 पावर k है ये मेरा ग्रेटर है। देखो ऊपर जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ पे ग्रेटर है कि 2 पावर k इज़ ग्रेटर देन k, तो दैट मीन्स 2k की जगह पे मैं k लिख सकती हूँ। ये k हो जाएगा मेरे पास। अब ये k की वैल्यू, अब यहाँ पे ये 2k हो गया। 2k को मैं k प्लस k लिख सकती हूँ, और k को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ k प्लस k इज़ ग्रेटर देन k प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है, देखो मैंने पुट करके देखा, व्हेन पुट k इक्वल्स टू 2 तो भी हमारी इक्वेशन ट्रू है, व्हेन पुट k इक्वल्स टू 3 तो भी हमारी इक्वेशन ट्रू है। दैट मीन्स हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। तो देखो जो हमारी इक्वेशन है, जो हमें सेटिस्फाई करना था वो हमारा सेटिस्फाई हो जा रहा है। इट इम्प्लाइज दैट फ्रॉम द PMI दिस स्टेटमेंट is true for n equals to k plus 1 also. It implies this statement is true. This statement is true. Okay,
आइए देखो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्रूव दैट। देखो आपको PMI से सॉल्व करना है, उसने बोला है, तो आपको ऑलवेज यही मेथड अप्लाई करना है। व्हेन पुट n इक्वल्स टू 1 लेना है, फिर n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू हमें लेट करना है, और देन n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि वो ट्रू हो हमारे पास। ओके, तो देखो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या लेना है यहाँ पे, दिस इज़ माई LHS एंड दिस इज़ माई RHS। क्लियर बच्चों, LHS RHS पता चल गया। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे जब हम यहाँ पे पुट n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये टर्म क्या हो जाएगी मेरी, ये टर्म हो जाएगी 1/1 इंटू 1 प्लस 1 विच मीन्स 2 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/1 प्लस 1, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। इट इम्प्लाइज दैट LHS इक्वल्स टू RHS। LHS मेरा RHS के इक्वल आ गया। इट इम्प्लाइज दैट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब ये n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गया, दैट मीन्स एज्यूम दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k फॉर एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है बच्चों, बताओ। अब देखो अब आगे क्या करना है, हमें स्टेटमेंट जो है हमारे पास उसको लेंगे। हमारे पास है स्टेटमेंट 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/, तो देखो क्या लेट करते हैं हम यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज़ 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/n, यहाँ पे लेंगे k प्लस 1, और ये RHS हो जाएगा k प्लस 1। क्लियर है बच्चों, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, हमने इसे ट्रू लेट किया है, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो हम इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर देते हैं। अब लेते हैं फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगी 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1/k प्लस 1। देखिए k प्लस 1 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा अपॉन k प्लस 1। k की जगह पे k प्लस 1 रखा एंड k की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा k प्लस 2। क्लियर है बच्चों, बताओ। अब हमारे पास RHS क्या हो जाएगा, RHS हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2। बताओ बच्चों, इतना क्लियर है सबको। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक इतनी वैल्यू मुझे पता है, इतनी वैल्यू की जो इतना जो है स्टेटमेंट, इसकी वैल्यू है मेरे पास k अपॉन k प्लस 1। इसकी वैल्यू देखो मुझे यहाँ गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 से मैं यहाँ पुट कर दूँगी, तो ये हो जाएगा अपॉन में ये k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। क्लियर है बच्चों, मुझे RHS प्रूव करना है, LHS मेरे पास ये है, यहाँ से 1/k प्लस 1 कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, k प्लस 1/k प्लस 2। ये हो गया हमारे पास। अब देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसे हमने सिंप्लीफाई किया जब, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे k प्लस 1 कॉमन आ गया, इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज़ 1/k प्लस 1, और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। देखो यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा अपॉन में k प्लस 2।
अब ये किसका होल स्क्वायर है, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये स्क्वायर होता है 1k+1 होल स्क्वायर अपॉन में k+1 एंड दिस इज k+2। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा k+1 अपॉन में k+2 एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारा RHS के इक्वल आ गया। क्लियर है बच्चों, बताओ। तो इट इम्प्लाइज दैट बाय द PMI दिस स्टेटमेंट is true for n equals to k+1. It implies this statement is true for every natural number. This statement is true. क्लियर है बच्चों, बताओ मुझे। हम वैल्यू हमेशा 1 ही लेते हैं पहले वाले में। हाँ, जो मेथड है ना वो हमें यही अप्लाई करना है। फर्स्ट पुट n इक्वल्स टू 1, देन पुट n इक्वल्स टू k के लिए हम ट्रू इसको लेट करेंगे, एज्यूम किया हमने, एंड देन k+1 के लिए इसको वेरीफाई करेंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS है हमारे पास। क्लियर। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट 7 पावर n माइनस 3 पावर n इज डिविजिबल बाय 4। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो देखो डिविजिबिलिटी वाले कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे देखो ये क्या है, मेरे पास स्टेटमेंट है Pn, इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ Pn इक्वल्स टू 7n माइनस 3n इज डिविजिबल बाय 4। ये हो जाएगा हमारे पास, ये डिविजिबल बाय 4 है हमारे पास। तो देखो अब क्या करेंगे इसका, यहाँ पे फॉर n इक्वल्स टू Pn इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज 7 पावर 1 माइनस 3 पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 4। देखो 4 डिविजिबल है 4 से, तो इट इम्प्लाइज दैट यस 4 इज डिविजिबल बाय 4 इज divisible by 4। that means it implies that, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, it implies that for n equals to 1 Pn is true। ट्रू हो गया हमारे पास। अब देखो अब क्या करते हैं हम, n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गया, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ। एज्यूम क्या करते हैं हम, assume that for n इक्वल्स टू Pn जो है वो हम k लेट करेंगे। तो k के लिए हम क्या करते हैं, देखो k के लिए हम स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं। इट इम्प्लाइज दैट हम क्या लिखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल कैसे लिखते हैं, इफ़ pk जो है हमारा, pk क्या हो जाएगा, pk देखो हो जाएगा 7 पावर k माइनस 3 पावर k, ये हो जाएगा हमारे पास इज डिविजिबल बाय k। ये हमारा डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा हमारे पास। डिविजिबल बाय 4 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखो डिविजिबल बाय 4 इट इम्प्लाइज दैट कि हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, हम इसे लिखेंगे 7 पावर k माइनस 3 पावर k इक्वल्स टू 4d। देखो हमने इसको कोई एक मान लिया कांस्टेंट d, ये इसका मल्टीपल है। देखो अगर मेरे पास है कि कोई नंबर जैसे 12 इज़ डिविजिबल बाय 4, 12 अगर 4 से डिविजिबल है तो 12 जो है उसको हम लिख सकते हैं, इसके मल्टीपल में हम इसको लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 का कोई मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वो नहीं पता कि ये कितने टाइम मल्टीप्लाई होके इससे डिवाइड होगा, तो हम उसको क्या लेट कर लेते हैं 4d, ये हमारा 4d हो जाता है। तो अब देखो इसे क्या करेंगे, एज्यूम कर लिया हमने कि ये हमारा डिविजिबल है इससे, अगर 12 इज डिविजिबल तो देखो हम इसे क्या लिखते हैं 4 इंटू 3, यहाँ पे इसका कांस्टेंट क्या आता है 3, दैट मीन्स 4 जो है 12 से डिविजिबल करेगा 12 को
3 टाइम्स। तो यहाँ हमें नहीं पता कि ये जो है 7k माइनस 3k क्या नंबर है और वो कितने टाइम्स डिवाइड है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं डी हमने लेट कर लिया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब इसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड, अब हमें क्या लेना है, के प्लस 1 के लिए लेना है हमें -3k+1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो देखो कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 7 पावर k इंटू 7, और यहाँ पे लिख सकती हूँ -3 पावर k इंटू 3। इतना समझ में आया कैसे लिखा हमने। देखो पावर है, अगर हमारे पास a इंटू बी प्लस सी होता है तो हम इसे a पावर b इंटू a पावर c लिख सकते हैं, तभी तो बेस ऐड से बेस हमारा सेम होता है तो पावर विल बी एडेड। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो फॉर द सिंप्लीफाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। हमने ऐड किया 7 इंटू 3 पावर k, ठीक है, 7 इंटू 3 पावर k मैंने ऐड किया एंड 7 इंटू 3 पावर k मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये अपनी तरफ से लिया है हमने कि इसमें 7 इंटू 3 पावर k ऐड कर दिया एंड 7 इंटू 3 पावर k सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो इन दोनों में, ठीक है, और इन दोनों का पेयर बनाएंगे हम। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 7 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ आ गया 7k माइनस 3k, और यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो ये 3k कॉमन ले लिया, तो दिस इज़, ये हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 3, ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने, देखो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू हमने क्या लेट की कि ये हमारा क्या है 7 इंटू 4d, इसकी वैल्यू 4d के इक्वल है, और ये क्या आ गया हमारे पास 4 इंटू 3 पावर k। तो देखो अब ये मेरा, अगर मैं इस पूरे में से 4 कॉमन ले लूँ और इसकी वैल्यू 4, ये दिस इज 7d प्लस 3k, इसको मैंने अपनी तरफ से कोई एक जो है लेट कर लिया कि दिस इज़ इक्वल्स टू m, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 4m। मैंने अपनी तरफ से ऐड, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा हमारे पास 3 पावर k, तो इसे हमने एक m लेट कर लिया। अब देखो डिविजिबिलिटी का मैंने बताया था कि डिविजिबिलिटी के रूल का क्या मतलब है, व्हेन 7k माइनस 3k इज डिविजिबल बाय 4 इट इम्प्लाइज दैट, हम इसे 4d की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी तो हमने यही किया, इसको 4m, m मेरा कोई मल्टीपल है जो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में हो गया। वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4m, तो यहाँ पे मल्टीपल आ गया हमारे पास 4m, इसका मल्टीपल है। इट इम्प्लाइज दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1, k+1 के लिए ये ट्रू हो गई हमारे पास। इट इम्प्लाइज दैट दिस स्टेटमेंट इज, इट इम्प्लाइज दैट बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके।